Hi everyone, good morning, good evening, and since today we are celebrating International Women's Day, to all the lovely females out there, wishing you all a very happy Women's Day. आज मेरे साथ हैं Dr. Kachan Sorul. She is the social media in charge in Rajasthan for BJP for the Mahila Morcha. And with this lovely and amazing conversation that I had with her, it really motivated me and I'm hoping that ये आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देगा कि महिलाएं चाहे तो किसी भी फील्ड में आगे जा सकती हैं और age is no foundation. You can start anytime, anywhere, the moment you start. And women's are the powerhouse, Shakti Roop. So, not saying much over here now, let's go ahead and meet Dr. Kanchan Sorul. उनकी कहानी उन्हीं से सुनते हैं. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग आप किस रीजन में हैं और किस जोन में ये वीडियो देख रहे हैं. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कंचन सोरल जी एंड आई विल रीड इट आउट फ्रॉम हियर क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ. ये प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा है राजस्थान में फॉर बीजेपी. अ वेरी वार्म वेलकम कंचन जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अग्री करने के लिए और यहाँ पे आने के लिए, बात करने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली आई अप्रोच्ड कंचन जी बिकॉज टुडे इज वुमेन्स डे एंड अ वेरी स्पेशल थिंग जो क्लोज टू माई हार्ट है कि हाउ टू मोटिवेट वुमेन्स टू कम इन टू पॉलिटिक्स. एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वही स्टिग्मा हम लोगों को हटाना है कि एनीथिंग एनीवेयर इज पॉसिबल. सो कंचन जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन. जी. मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरी जानकारी, जैसे मैंने अभी बोला, मेरी जानकारी भी लिमिटेड ही है इस क्षेत्र में. सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं उन सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. कंचन जी, शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, बचपन से लेकर आज तक की जर्नी. मेरे फादर डॉक्टर हैं और मतलब अच्छी, हम लोग 4 भाई बहन हैं. दोनों भाई बहन सब सेटल हैं. तो मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, PSc. उसके बाद मेरी शादी हो गई. मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और मेरे को मतलब एक्चुअली उसके बाद मैंने स्टडीज स्टार्ट की. मैंने MPhil किया, नेट किया, PhD की. सब मेरे हस्बैंड का उसमें सपोर्ट है. अगर आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ तो मेरे हस्बैंड का उसमें पूरा सपोर्ट है. उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए. अपनी मीडिया की आवाज़ उठा सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर उठाना है तो मीडिया में जाओ. तो मैंने जर्नलिज्म किया, मास्टर्स किया उसमें. उसके बाद मैंने खुद का एक सेटअप खोला, संपूर्ण भारत के नाम से. एक छोटा सा न्यूज़ चैनल भी है मेरा, तो उसमें मैंने काम किया. उसके बाद मैंने को लगा कि थोड़ा सा खुद की खुशी के लिए, हॉबी थी मेरी मॉडलिंग, तो मैंने वो भी किया. तो इन सब में मेरे को फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा. उसके बाद पॉलिटिक्स में आना, एक्चुअली मेरा ससुराल गांव में है. जब शादी हुई थी तो इतनी लाइट भी नहीं आती, मतलब गांव की आप कंडीशन समझ सकते हो. और महिलाओं की आवाज़ कोई नहीं सुनता वहाँ पे. महिलाएं सिर्फ काम के लिए ही होती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है. अगर कंपैरिजन किया जाए शहरी महिलाओं में और ग्रामीण में, तो ग्रामीण की जो महिलाएं वो बहुत मेहनती होती हैं, पर उनको वो जो करना चाहती हैं वो सारी उनकी जो फीलिंग्स होती है वो दब जाती है. तो जब मैं ससुराल आई तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए. तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहिए तो उसके लिए आपके पास खुद के पास पावर होनी चाहिए. अब तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हो. तो वहाँ से मेरे को लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए. साथ में मेरे को फैमिली का सपोर्ट मिला और साथ में गांव वाले थे, तो उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ. तो वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ. उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स में आई और आज मैं इस मुकाम. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जहाँ तक मुझे कंचन जी की स्टोरी समझ के आ रहा है, MPhil किया, जर्नलिज्म किया, PhD किया, बहुत कुछ शादी के बाद किया एंड देन सडनली डिसाइडेड कि लोगों के लिए कुछ करना है, तो अब मुझे किसी और फील्ड में जाना पड़ेगा. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ से समझ में आ रही है, नेवर बी अफ्रेड ऑफ चेंज. कुछ बदलेगा नहीं तो आगे भी कुछ नहीं बदलेगा. यू हैव टू बी रेडी फॉर द चेंज. हो सकता है आपने कुछ किया लेकिन वो आपकी फील्ड नहीं थी, शायद आपको किसी और चीज में जाना था, लेकिन जब तक आपने वो ट्राई नहीं किया तब तक आपको कैसे पता चला जा करके. तो आप हमें ये समझाइए कि ये रोल आपका क्या है जो आप बीजेपी में निभा रही हैं और आप इसके द्वारा प्रदेश में क्या करते हैं. वहीं से शुरू करते हैं कि व्हाट इज दिस रोल अबाउट और फिर आप यहाँ पे कैसे पहुंचे. मैंने 2015 से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया. उससे पहले एज ए स्टूडेंट मैंने मतलब मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में.
नेट एम फिल PhD फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया। उसके बाद एक्चुअली पॉलिटिक्स में आना मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मेरा ससुराल एक गांव में ही है, वहाँ पे मतलब महिलाओं को इतना मोटिवेट नहीं करते पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जैसे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब गांव में एक बार क्या हुआ कि प्रधान की सीट आई थी। प्रधान क्या होता है कि पूरी पंचायत समिति में एक लीडर होता है। प्रधान इज अ लीडर इन पंचायत समिति, जस्ट टू रीइटरेट। या तो वहाँ पे गांव वालों को लगा कि वहाँ पे एक्चुअली सबसे पढ़ी लिखी महिला मैं ही थी। तो गांव वालों को लगा कि ये अच्छे से संभाल पाएंगी, तो सभी ने मिलके कि कहा कि हाँ इनको आगे आना चाहिए। तो सभी का मतलब प्यार है या फिर जो भी ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने चाहा कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और मैं पॉलिटिक्स में आई। उसके बाद मैंने बहुत सारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया। मैंने चुनाव भी लड़ा, पंचायत समिति में मैं जीत के भी आई, और उसके बाद जिले में भी मुझे दायित्व मिला। आज मैं राजस्थान महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया प्रभारी के पद पे हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया प्रभारी जो है, सबसे पहले तो महिला मोर्चा क्या है मैं ये बताना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे होते हैं। मेन मोर्चा होता है SC, OBC, ST, अल्पसंख्यक। ऐसे ही महिला मोर्चा एक पद मतलब एक मोर्चा होता है जिसमें सो इट्स अ फ्रंट, इट्स अ फीमेल फ्रंट। यस है ना? ओके। इसमें 25-26 महिलाएं होती हैं जो कि मंडल मतलब आपको मैं बताऊं, बूथ लेवल छोटा स्तर से लेके जिले और तक की सभी महिलाएं उसमें जो एक्टिव हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको मोटिवेशन मिले इसलिए हम उनको पार्टी में आती हैं। वो तो उसी में सोशल मीडिया का जो दायित्व मुझे दे रखा है, उसमें क्या होता है कि ऑल ओवर राजस्थान से सोशल मीडिया से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती हैं, सरकार की जो भी महिलाओं के लिए या बाकी जो भी लाभ मिले जिनसे, वो सारी स्कीम मैं अपने मीडिया के थ्रू मतलब सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो ये मेरा काम है सोशल मीडिया तो में। बेसिकली सोशल मीडिया प्रभारी का मतलब ये है कि जितने भी स्कीम्स सरकार लेके आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जी। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग जी। कंचन जी, वेरी इंस्पायरिंग। तो आई थिंक 2015 से 2023, तो आप ये 8 सालों की अपनी जर्नी कैसे देखते हैं, जब से आप इस फील्ड में आई हैं, पॉलिटिक्स में आई हैं, और आपको कितना टाइम हुआ है ये प्रभारी वाला रोल हैंडल करते करते? इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ 4-5 महीने ही हुए हैं। एक्चुअली बगरू विधानसभा से मैंने एज ए विधायक के रूप में मैंने टिकट भी एक्सेप्ट किया था, मांगा था पार्टी से, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, आगे के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे ये दायित्व मिला, मैं इसको बखूबी निभा रही हूँ। अभी एक्चुअली हाल ही में मुझे शक्ति वंदन एक नेशनल प्रोग्राम बनाया है, उसमें मॉनिटरिंग हेड में थी। तो हमने महीने भर से उस पर काम किया। मोदी जी की जो भी स्कीम थी, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें होती हैं, NGO की बहनें होती हैं, उनको जो मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक्चुअली उनको पता भी नहीं होता है। तो हमारा मेन मोटिव था कि हम बहनों को आगे करें। अभी मोदी जी ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। मतलब हर बूथ स्तर पर एक महिला लखपति, हम उनको 1 लाख तक का लोन देंगे जिससे वो अपना राजीविका या योजना अपनी काम कर सके, मतलब खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। सबसे मेन बड़ी बात मेरा पार्टी में महिलाओं को जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए काम किए जाते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, 2014 से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि शौचालय भी कोई इम्पोर्टेंट होता है गाँव में, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है हर घर में शौचालय, मतलब कितनी बड़ी बात है। नहीं तो महिलाओं को हमेशा मतलब शाम का वेट करना पड़ता था, ये सारी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, शौचालय मिला। गांव में आप खुद भी अगर आपकी फैमिली में हो गांव में, तो आप देखोगे चूल्हे गैस के होते थे, मतलब चूल्हों पे खाना बनाते थे तो धुआं से कितनी प्रॉब्लम, लेकिन गैस उज्ज्वला गवर्नमेंट ने दिया। ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं हैं। जनधन के खातों में महिलाओं को बनाया गया हेड, मतलब बीजेपी में मेन महिलाओं को मोटिवेट, उनको आगे करने के लिए कि आप महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा कौन सा फील्ड नहीं है, कौन सा फील्ड है बताइए जिसमें महिलाएं आगे नहीं है? हर फील्ड में महिलाएं आगे, सब कुछ कैपेबल है, फैमिली संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, तो देश क्यों नहीं संभाल सकती।
आज हमारी बिल्कुल, very important राष्ट्रपति जो है वो भी एक महिला है, बिल्कुल, द्रौपदी बिल्कुल। मुर्मू जी। तो मतलब ऐसे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मतलब पार्टी काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए, जब तक आप खुद आगे नहीं आओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी भी काम को सफल करने के लिए आपको खुद को उसमें इन्वॉल्व होना ही खुद को पड़ेगा। इन्वॉल्व, वेरी नाइस। सो आई अंडरस्टैंड। एक मैं कंचन जी की बात से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि हमको और आप सबको खुद को आगे करना पड़ेगा, राइट? आपको कोई आगे करने के लिए आने नहीं वाला है। हाँ, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जाकर के, लेकिन वो पहला इनिशिएशन स्टेप इट इज अस एज फीमेल्स दैट हैव टू टेक, एंड ले रहे हैं ना। वी कैन सी द चेंज इन द वर्ल्ड। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट, तो मेरे कॉर्पोरेट में फीमेल वर्सेस मेल रेशियो बहुत अच्छा है। हाउएवर, व्हाई दिस कॉन्वर्सेशन? क्योंकि पॉलिटिक्स में लिमिटेड है। ऐसा क्या है जो फीमेल्स पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती हैं? नहीं नहीं आप ये मतलब ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में अभी आपने अभी न्यूज़ देखी होगी तो शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा पॉलिटिक्स में। आपकी जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा है तो 66 महिलाएं विधायक बन के आएंगी इस बार, क्योंकि अभी ये पास ही हुआ है। तो अगले 2028 में जो भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ्या बना रखा है लोगों ने, माइंडसेट है। और एक्चुअली मेल डोमिनेंसी वाला फैक्टर अगर आप देखा जाए सोसाइटी में तो ये रहता है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, उनके हस्बैंड काम करते हैं। ये आप गांव में देखा आई होगा थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आप खुद ही काम करें, वो ना बन जाए डेलीगेटिंग अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली क्या है कि उनको महिलाओं में है कैपेबल, लेकिन वो उनको आगे नहीं आने देते। नहीं तो मैंने जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की मैंने देखा मेरे साथ में ऐसा नहीं है कि मतलब काफी अच्छी पढ़ी लिखी घर से महिलाएं भी काफी अच्छे काम किए हैं और आज अच्छे अच्छे पदों पे काम भी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में महिलाएं को नहीं है, लेकिन अब आगे आगे जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है तो आगे महिलाओं को आगे से अच्छे मुकाम हासिल होंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि हर फील्ड में महिलाएं आगे आए। बिल्कुल आगे तो हम सारे फील्ड में, आई थिंक हमें थोड़ा सा अपने आप को पुश दे करके वो विजिबिलिटी और वो स्टैंड लेना है कि नहीं कर सकते। आई मीन यू जस्ट हैव टू, वो कहते हैं ना, डर के आगे जीते है, बस वही वाली चीज है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कंचन जी, आपके इतने टाइम में जो आप करियर में हैं, या फिर आपने क्या डिफरेंस, दो चीजें हैं, एक तो कहाँ से शुरुआत हुई इन स्कीम्स वगैरह की, उसका क्या इम्पैक्ट आज है, क्या डिफरेंस देख रहे हैं, और आज जो आप कर रहे हैं उसका क्या डिफरेंस आप फ्यूचर में देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मैं 2015 में पॉलिटिक्स में आई थी। उस टाइम बहुत ही मतलब स्कीम इतनी थी ही नहीं। जैसे आपको अभी बताया उज्ज्वला, शौचालय, ये सब 2014 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद ये सब हुआ। तो महिलाओं के लिए जो पहले जो नहीं था वो अब आगे हो रहा है। स्कीम आगे से आगे हर चीज में महिलाओं को आगे दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो सारी स्कीम्स महिलाओं के नाम पे ही हैं। तो मैंने ये चेंजेस देखा है जब से मेरे पॉलिटिक्स में आने के बाद महिलाओं को आगे तवज्जो दी जा रही है। और अभी जो शक्ति वंदन बिल आया उसके बाद तो महिलाओं को और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो आज अगर अब तक देखे जाते तो 200 विधानसभा में 18-20 तक की महिलाएं आती थी, लेकिन अब मोदी जी ने वो 33% आरक्षण के बाद अब 66 महिलाएं आएंगी। तो हम वहां पे भी अपना मतलब दिखा सकते हैं कि हम महिला सशक्त हो चुकी है, महिला अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। और सारी योजनाएं जो भी हैं मोदी जी की, उसके हिसाब से अब आगे आगे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मेरे को खुद को देख लीजिए, मैं एक छोटे से पद पे थी, पंचायत समिति मेंबर एक पंचायत पे थी, लेकिन आज मैं प्रदेश लेवल तक पहुंची हूँ इतने से छोटे से टाइम पीरियड में। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आगे आगे चेंजेस आएंगे। और अगर आपके अंदर खुद के अंदर काबिलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, मौके आएंगे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा आएंगी। आपने उनको लिया या नहीं लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, डर से आगे निकलना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो वो कुछ डिफरेंट करके ही अचीव होगा। सेम काम करके तो भाई सेम रिजल्ट ही मिलता है। बिल्कुल, है ना कंचन जी? जैसे हम वुमेन्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्विक 5 थिंग्स बताइए जो आप आज के फॉर इंडियन लेडीज इन जनरल आप सोचते हैं कि लैकिंग है एंड प्रॉब्ली वी कैन इम्प्रूव ऑन आगे बढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं को खुद के अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा। एक्चुअली खुद के बारे में उनको नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर राइट्स। बिल्कुल। और आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सारे अवसर मिलते हैं, उनको पाना पड़ेगा। फैमिली के साथ साथ आपको ना समाज में भी काम करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप उसको करके दिखाएं। डेफिनेटली बच्चों के लिए भी मैं कहूँगी
पढ़ाई को लेके भी मैं कहूँगी कि बच्चे आगे आएँ, जॉब करें, फैमिली संभालें और हर फील्ड में काम करें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि महिलाओं को हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसको कैसे यूज करते हैं ये सबकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है जाकर के। अच्छा, थोड़ा सा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आपने बोला कि आपके साथ शायद 25-30 फीमेल्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, तो कैसा माहौल रहता है वहाँ पे? क्या नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली होता है। हम लोग बिल्कुल एज ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं। अलग अलग पोस्ट पे हैं सब लोग, प्रदेश मंत्री, उपाध्यक्ष, मीडिया, आईटी, मतलब ऑफिस कार्यालय प्रभारी, ऐसे करके बहुत सारे पद हैं। तो हम सब मिलके वो काम करते हैं। अभी जब से अभी आने वाले इलेक्शंस हैं एमपीज़ के, तो हम सबको बाहर जाना पड़ेगा इलेक्शंस के लिए सपोर्टिंग में, और उसमें हम अपनी गवर्नमेंट की सारी योजनाएं भी बताएंगे। तो ऐसे करके हम सब लोग मिलके काम करते हैं। सब ने अपना अपना काम बांट रखा है, तो उस हिसाब से किसी पे ये नहीं कि किसी पे बहुत सारा बर्डन मिल जाता है। सब अपना अपना काम बखूबी निभाते हैं और हम सब एज ए फैमिली की तरह काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हार्मोनियस कल्चर। अगर किसी भी कम्युनिटी, नॉट पार्टी, बीजेपी और एनीथिंग एल्स, घर में भी अगर सब एज अ कम्युनिटी, एज अ मेंबर नहीं काम करेंगे तो कोई भी काम को अंजाम तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो कोहेसिव एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और कंचन जी, ऑन वुमेन से एनी टिप्स हमारी यंगर जनरेशन के लिए, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस जनरेशन टू ग्रो अप, बिल्ड अप एंड एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल। देखिए, सबसे पहले तो जो अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपना लक्ष्य, एम जो है उसको सोचें कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई को लेके, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करनी है, फैमिली का प्रेशर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो अच्छा लगता है अपनी फैमिली से डिस्कस करें, बात करें कि मुझे ये करना है, मुझे, तो फैमिली सपोर्ट भी करेगी बच्चों को। तो बच्चों को हर फील्ड में आगे आना चाहिए। साथ में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल स्कूलों में भी अवेयर करते हैं हेल्थ को लेके, वैक्सीनेशन वगैरह ये सब। तो सबसे पहले जो बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, तो मतलब उसका सबसे पहले है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, उसके बाद आप पढ़ाई, और उसके बाद अपना कैरियर के बारे में सोचें, और बी पॉजिटिव। हमेशा कभी निराश ना हो, क्योंकि उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। तो कभी निराश ना हो। हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम अच्छा कर सकते हैं तो हम अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि खुश रहिए और अपने लक्ष्य को सोच के करें, कभी निराश ना हो। अगर हार है तो कभी जीत भी मिलेगी। तो ऐसे करके आप मोटिवेट हो काम करें। थैंक यू सो मच कंचन जी, बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन था। आई एम श्योर आज की वुमेन्स के लिए, आज के यूथ के लिए, उनको बहुत कुछ यहाँ से लेने के लिए मिला होगा। और जैसे कंचन जी ने बोला कि हेल्प लें, बात करें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। Please do like, share and subscribe the video.